तो चलिए दोस्तों, आपका नया क्लास स्टार्ट हो गया है। क्या है आपका कि नंबर सीरीज। तो दोस्तों ये नंबर सीरीज आज का क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि जैसे आपको याद रह सके अच्छे तरीके से, आगे आने वाले एग्जाम के आपको फायदा हो। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका फाउंडेशन क्लास जो आज है इसका 2 पार्ट में मैं आपको दूंगा। कि क्यों 2 पार्ट में दे रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि जितने भी क्लास हुआ है उसका एक ही फाउंडेशन क्लास हुआ है, एक ही फाउंडेशन क्लास हम किए हैं, लेकिन नंबर सीरीज का हम 2 फाउंडेशन क्लास देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि सभी को पता है, जितने लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पे, तो सबको पता है नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबको पता है हाई लेवल ना सिर्फ बैंक एग्जाम में ही आता है, इसका जो हाई लेवल है बैंक एग्जाम के लिए आता है। तो हम कोशिश करेंगे इस लेवल का प्रिपेयर करने के लिए। इस लेवल का अगर हम प्रिपेयर कर लिए देन एसएससी और रेलवे में आपका यहां से 2 या 3 या 1, कोई एक, ये इतना मार्क कोई भी नहीं ले सकता। मैं आपको दावे के साथ बोलूंगा कि 1 हो या 2 या 3 हो, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता नंबर सीरीज का। क्यों कि अगर आप बैंक लेवल का क्वेश्चन तैयारी कर रहे हो देन आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। जितने लोग भी बैंक के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जितने लोग अभी भी बैंक में मैनेजर है, पीओ है, जो भी है, जितने भी एग्जाम क्रैक किए ना, वो एक दिन में मतलब क्या सांड नहीं हो गए, बुल नहीं हो गए कि एक ही दिन में हम सब उखाड़ कर फेंक देंगे। ये बात मत सोचना नंबर सीरीज से। इसलिए मैं आपका सिलेबस कंप्लीट होते होते लास्ट पार्ट में आपको रखा हूं, क्योंकि फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए। ये जितने भी देख रहे हैं, पता है आपको क्रिकेट भी अच्छा लगा होगा, जो भी स्पोर्ट्स अच्छा लगा, फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए, स्टार्ट जैसे भी हो। तो इसीलिए मैं नंबर सीरीज और बाकी 4-5 जो चैप्टर्स है उसको लास्ट में रखा हूं, जैसे कि आपके दिमाग में पॉइंट टू पॉइंट घुसे, जो भी मैं हमारे चैनल पे, आपका चैनल पे M2 सक्सेस 98 पे आपको बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नंबर सीरीज ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। कॉम्पिटेटिव में सीधा सा बात बोल रहा हूं, देखो कि इतना क्लास खत्म होने के बाद ही मैं आपको एक बात बोलूंगा, कॉम्पिटेटिव में जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो, कितना चैप्टर्स पढ़ते हो भाई बोलो। यहाँ पे आज पूरा का पूरा आपका गेट टुगेदर क्लास हो जाएगा, कन्वर्सेशन क्लास। आप कितना चैप्टर्स पढ़ते हो? मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, जीके जीएस पढ़ते हो और करंट अफेयर्स पढ़ते हो। इतना ही पढ़ते हो ना भाई, इतना ही पढ़ते हो। आपको क्या करना है, जितने लोग भी एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, एसएससी का हो, रेलवे का हो कि आईएएस का, यूपीएससी का, जो भी कर रहे हैं ना, ये कोई अलमार से आके नहीं करते हैं, मार्स से आ गए, जुपिटर से आके यहाँ पे पढ़ रहे थे, नहीं होते। इसी का ही, यही दुनिया का, पृथ्वी का ही रहने वाले हैं, इंडिया का ही रहने वाले ये लोग सभी एग्जाम क्रैक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको डेडिकेशन होता है अपने काम पर, अपने पढ़ाई पर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, उनका फोकस यहाँ पे रहता है। फोकस यहाँ पे रहता है कि भाई हमें कंप्लीट करना है मैथ का। जितने भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो आप अच्छे से याद आएगा कि बचपन से स्टैंडर्ड 6 से 12 तक वही पढ़ाई करते आए हो, स्टैंडर्ड 6 से 12 तक वही पढ़ाते आए हो। लेकिन उधर हमको कोई नहीं बोलेगा कि भाई ये पढ़ाई अच्छे से कर लो, आपका फ्यूचर यहाँ पे है, यहाँ का आपका फ्यूचर यहाँ पे। सब क्या बोलते हैं भाई 10th क्लास कंप्लीट कर लो, एसीएस एंजॉय है, प्लस टू कंप्लीट कर लो, एंजॉय है, +3 कंप्लीट कर दो, एंजॉय। फिर क्या होता है, घंटा कुछ नहीं मिलता है, हाथ में कुछ नहीं चलता। फिर सब लोग आ जाएंगे भाई क्या करना, क्या है ना, फिर आ जाएंगे कॉम्पिटेटिव लाइन पर, कॉम्पिटेटिव लाइन पर आ जाएंगे। कॉम्पिटेटिव में आपको क्या मिलेगा कि भाई मैथमेटिक्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। आपको क्या लगेगा, नया लगेगा। इधर कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं। अगर आप पढ़ाई 6 से 12 अच्छे से किए हो, मैथमेटिक्स उसी के अंदर ही आता है। आप नंबर सीरीज नहीं पढ़े हो, काउंटिंग फिगर नहीं पढ़े हो, ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ते, आपका रिश्तेदार का आप दिलाएंगे, हम अभी सीरीज चल रहा था कि रिश्तेदार दिलाएंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब आप नहीं पढ़े, सब पढ़े हो, सब पढ़े हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। यहाँ पे हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाएंगे, हर एक चैप्टर्स का, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, सबका सब आपका कंप्लीट कराएंगे। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बस आपको पेशेंस रख के रखना पड़ेगा, और मैं जो भी क्लास पे आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप सुनना पड़ेगा कि क्या करना है कि नहीं भैया ये बोल रहे हैं ऐसे करो, वो करो। पूरा का पूरा फाउंडेशन क्लास से हम जाएंगे, तो ये कोई हड़बड़ी का बात नहीं। टाइम लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने में। उसके बाद बैंक लेवल का हो, एसएससी का हो, कोई भी लेवल का हो, आप 2 से 5 क्वेश्चन आता है।
बैंकिंग में 5 क्वेश्चन आता है इसका, तो लोग क्या करते हैं ना, जो तो 2-2 मिनट में करके चले जाते हैं, 2-2 मिनट में इसको कंप्लीट करके चले जाते हैं। क्यों? प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे, जितना प्रैक्टिस। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नंबर सीरीज मैं आपको बोल दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन होपलेस मत हो जाना कि कोई कुछ नहीं होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़वाएंगे। तो इसका में भी हो सकता है 4-5 पार्ट में हो आ जाए आपका क्लास अच्छे से। मैं आपको ज्यादा नहीं, छोटे छोटे क्लास ही दूंगा, आप समझ लेना, उसको नोट्स बनाते चलना कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई कॉम्पिटिटिव लाइन कोई बड़ा चीज नहीं है आपके लिए। आप वो सब पढ़ाई किए हो, फिर भी आके यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे फंस रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई किए हो वो सब, तो आप कर सकते हो, तो क्यों नर्वस होते हो? कोई बात नहीं। आप मैथमेटिक्स नहीं किए, मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या चैप्टर आता है? HCF आता है, नंबर सीरीज आता है, वहां पे भी नंबर सिस्टम आता है, टाइम एंड वर्क आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है। ये आप नहीं पढ़े हो, लेकिन बात इधर है, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन से 80-70 क्वेश्चन मानना है। यहाँ पे आपको PhD नहीं करना है हर एक सब्जेक्ट में, आपको एक पोस्ट के लिए पढ़ना है। आपका जो भी पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट के लिए आपको पढ़ना है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो भी जरूरी है। तो वो हम आपको सिखाएंगे हमारे क्लास में। तो देखिए, जो भी नए हैं बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आप हमारे क्लास में नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने के लिए। और इसके साथ बहुत सारे, कम से कम 10 से 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में एडेड है। टूर ऑफ इंडिया भी स्टार्ट हुआ है, जीके जीएस भी हम सेपरेटली स्टार्ट करेंगे आपके लिए। तो देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के आज का नंबर सीरीज का फाउंडेशन पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। क्या फाउंडेशन है? आपको लग रहा होगा कि आज का क्लास जो नंबर सीरीज का फाउंडेशन क्लास क्या होगा। फाउंडेशन क्लास ये होता है, नंबर सीरीज एक्चुअली होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होगा। सपोज मान लो कि इधर दिया है 2, 6, 10, 20, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, इस तरह का नंबर सीरीज दे दिया होगा। फिर आपको दिया होगा कि क्या दिया होगा, 1, 3, क्या दिया होगा, फिर 7, फिर दिया होगा 16। नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन में आपको दिया हूं कि क्या होगा, देख लो आराम से क्या होगा। इधर सिंपल से आप क्या निकालना है, जो भी आपको गिवन डाटा दिया है, ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आपको निकालना पड़ेगा। तो ये 2 का लिंक ढूंढिए, ये 2 का लिंक ढूंढिए। तो इसका गैप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका गैप 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी ये तो गलत हो गया, ये यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो इसका गैप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब 4 के गैप में आ रहा है, क्योंकि 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18 आपका आ जाएगा आंसर। तो इसी सब यहाँ पे देखेंगे, इसका गैप में 2 है, इसका गैप में 4 है, इसका गैप में कितना है 9 है, ठीक है। तो इसका गैप में कितना आएगा, देखो इधर 2, 4, 9 है। तो इसका भी फिर गैप देखोगे 2 आ जाएगा, इसका गैप 5 आ जाएगा, इसका गैप कितना आ जाएगा। तो इधर आप फंस गए। पहला तो आपको इजी मिल गया, लेकिन दूसरे पे आप फंस गए। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे करना है कि देख लो भाई कि 1 से 3 के बीच में 2 है, तो 3 से 7 के बीच में कितने हैं, 4 है। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आप अच्छे से देख लो। ये हो सकता है क्या ऐसे कि 1² + 2 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 2 = 3। देन 3 मतलब अभी आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर + 3 क्या हो जाएगा 7, 4 + 3 7 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर + 7 9 + 7 हो जाएगा आपका 16। देन 4 का स्क्वायर + 16 क्या हो जाएगा, 16 + 16 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो इस तरह ये होता है नंबर सीरीज। आपको करेंटली आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्या होता है आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में देखिए कुछ नहीं, सिंपल से बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना वही इधर हम पढ़ाएंगे। कि क्या बच्चे पढ़ते हैं कि देखो बच्चों को प्लस माइनस आता है, माइनस प्लस आता है, इंटू डिवाइड आता है, डिवाइड इंटू आता है, इतना ही पढ़ना है। नंबर सीरीज में इतना ही होता है, इतना ही होता है। और एक टॉपिक आता है फाइंडिंग
रॉन्ग टर्म आता है, इतना ही आता है। ये सब टॉपिक ही आएगा आपको। तो ये सब टॉपिक के लिए मैं आपको पार्ट वाइज आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ एक एक सब चीज करवाऊंगा। देखते हैं क्या होता है आपका चीजें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज का पहला क्लास फाउंडेशन क्लास का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्लास आपका आता है नंबर सीरीज अगर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे डिपेंडेंट हो तो क्या होता है, बेस्ड ऑन प्लस एंड माइनस, इस तरह का। तो किस तरह का क्वेश्चन आएगा, देखो कि क्वेश्चन आता है कि इधर आपका अगर अभी सोचो कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा जो प्लस एंड माइनस में, जो कि आपको करना पड़ेगा कि देख लो कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। सपोज मान लो इस तरह ये आ जाए कि 5 6 9 14 एंड 21, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, देखो फटाफट सोचो कि 5 और 6 का डिफरेंस निकालोगे 1, 6 और 9 का निकालोगे 3, 9 और 6 का 14 का निकालोगे 5, तो इसका निकला को क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका निकालने से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मतलब 9 + 21 कर लोगे तो 30 आ जाएगा आपका आंसर। देखो कैसे निकल रहा है, देख रहे हो ना कैसे निकल रहा है ये सब। तो लिंक निकालना पड़ेगा, ये प्लस और माइनस का होता है, प्लस एड ये होता है 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14, इस तरह होता है। ये सब क्वेश्चन इस टाइप का होता है, ठीक है, समझ रहे हो। कि इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। तो और एक एग्जांपल क्या है आपका कि बोल रहा है कि 40 30 22 16 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो समझो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 30 नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लॉजिक फॉलो करो, किस तरह का लॉजिक हो जाएगा कि सिंपल से बात, इसका डिफरेंस निकालोगे 10 -10 आ गया, यहाँ पे प्लस था, हाँ ना, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या निकालोगे -8 आ जाएगा। इसका डिफरेंस क्या निकालोगे, माइनस क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। इसका -4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 आपका आंसर आ गया। ये होता है बेस्ड ऑन प्लस एंड माइनस का, ये टॉपिक होता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। मैं आपको पूरा का पूरा बोल रहा हूं कि प्लस और माइनस, बेस्ड ऑन प्लस और माइनस में कैसे आता है, माइनस प्लस में कैसे आता है, इस तरह मैं बोल रहा हूं कि चलिए। तो ये आ गया आपका बेस्ड ऑन प्लस और माइनस। अभी नेक्स्ट पे चलेंगे कि बेस्ड ऑन माइनस मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेड। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेड में क्या आता है, अभी मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में आपका किस तरह का क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में किस तरह क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कि देखो अच्छे से कि आएगा 1 3 9 27, नेक्स्ट क्या आएगा, समझ लो इस तरह का आता है कि नेक्स्ट क्या आ जाएगा। तो इसके बीच में अगर आप निकालोगे, इसका बीच में आ जाएगा डिफरेंस 2 आ जाएगा, इसका बीच में कितना आ जाएगा डिफरेंस 6 आ जाएगा, इसका बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो अभी ये हो जाएगा 10। अभी समझ लो क्या आएगा, देखो इधर कि इसका डिफरेंस निकालने में एक तरीका होता है। किस तरह का तरीका होगा, समझ लो आपका किस तरह का तरीका होता है। आप देख सकते हो कि देखो अगर इसमें 10 आएगा 10 तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे 17 ये कम जाएगा 16 915 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 18 यहाँ पे आ जाएगा 18 9 8 7, हाँ सही है। तो इतना इसका डिफरेंस है। तो आपको क्या पता चल रहा है, इसमें कुछ लिंक पता चल रहा है कि इसका लिंक आ जाएगा 4, इसका लिंक आ जाएगा 12, तो इसका लिंक आ जाएगा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस तरह कुछ लॉजिक आपका फॉलो कर नहीं रहा है, कुछ फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इधर देख लो कि क्या करना है इधर, कि किस तरह का आप लॉजिक फॉलो करें, कि आप जान सको कि किस तरह का लॉजिक फॉलो करता है। कि 3 से 3 9 हो जाएगा, तो 3 × 3 करने से 9 हो जाएगा। तो इंटू 3 1 3 जा 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 जा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, आपका 81 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन होता है मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड में, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलता है आपको। इसी तरह ही करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है नेक्स्ट में, ठीक है। तो भी चलते हैं कि नेक्स्ट आपका हो जाए प्लस और माइनस का हो गया,
एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का हो गया। अभी चलेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन विथ स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर क्यूब का भी बहुत झोल है इधर, ठीक है, कि स्क्वायर और क्यूब का भी इधर बहुत झोल है, बहुत, ठीक है। तो आपको निकालना पड़ेगा स्क्वायर एंड क्यूब का भी इधर झोल होता है कि क्या होता है, कि चलते हैं देखेंगे कि स्क्वायर और क्यूब का कैसे होता है। आ जाएगा 1 2 6 15, 1 2 6 15 31, ये आ गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा आपका, क्या निकलेगा, आप यहाँ पे देख लो क्या लिंक ढूंढेंगे। तो सेम चीज करेंगे, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 9, इसका डिफरेंस आ जाएगा 16, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, देखो क्या चल रहा है इधर, तो 16 मतलब इधर आ जाएगा कि इधर क्या डिफरेंस आ जाएगा, इधर 1 का डिफरेंस है, 1 16, इधर 25 आ जाएगा। तो कैसे 25 आया, कैसे 25 आया, देखो कि क्या हो रहा है आपका इधर हो रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। तो ये आप नंबर सीरीज आप कर रहे हो तो स्क्वायर एंड क्यूब का याद रखना पड़ेगा कि कैसे निकालोगे स्क्वायर और क्यूब। आपको कम से कम स्क्वायर में 25 तक, नहीं तो 50, और क्यूब में 25 तक आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्या करोगे कि इसका डिफरेंस होगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। होगा कि नहीं, कि देखो इसी हिसाब से, ये तो छोटा सा था, यहाँ पे तो आपको पता चलेगा। अभी नेक्स्ट जो आप एक एग्जाम्पल लूंगा तो उसका क्या करोगे, उसका कैसे निकालोगे आप, कि देखो कि क्या क्या निकालना है, कि निकालना पड़ेगा कि आपको निकालना पड़ेगा 71, 55, 46 एंड 42। नेक्स्ट क्या होगा, इसका क्या निकालोगे, देखो आपके सामने इजी वाला था तो आप निकाल दिए, तो अभी इसका कैसे निकालोगे, बोलो आप इसका कैसे निकालोगे। तो इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालने से क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस, तो फटाफट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका 50 से 70 तक डिफरेंस कितना है। अभी सीधा सा मान लो ये 55 है, ठीक है, इससे 5 ऐड कर दो 60 हो जाएगा। 60 या 7 10 तक आता है, 60, ये सपोज मान लो 60, ये हो गया 71, मतलब यहाँ इसका डिफरेंस में कितना है 11 आ गया। कितना बढ़ाए थे, 5 बढ़ाए थे ना, 5 बढ़ाए थे तो +5 कर दो, आ जाएगा 16। तो इसका बीच में 16 का गैप है। समझ आया कैसे किया, कि सिंपल सा बात है, अगर 55 दे रहे हैं आपको, 71 दिया है, तो इसका मतलब 77 ही कर दो इसको। 55 और 77 के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा, बोलो आपको कितना डिफरेंस आएगा, कि 22 का डिफरेंस आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो इसको कितना बढ़ाए हैं, 2 बढ़ाए हैं, 2 माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 20 हो जाएगा। इधर 71 था, इधर 6 घटाए हैं, 6 बढ़ाए हैं, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। सीधा सा बात है, इतना समझ आ गया ना। देखो यहाँ पे हमारा 71 था, यहाँ पे 55 था, तो 55 और 71 में डिफरेंस कितना निकालना है, तो 77 कर दीजिए इसको। 77 और 55 में डिफरेंस होता है 22 का डिफरेंस होता है। यहाँ पे 71 है, कितना ऐड करने से 77 होगा, 6 ऐड करने से, तो -6 कर दीजिए ना, तो आ जाएगा आपका 16। तो डिफरेंस कितना है आपका 16, हुआ कि नहीं। अभी देखो क्या करना है इसमें, 55 और 46 का डिफरेंस। अभी बोलोगे 44 कर दो, हाँ 44 कर दो, 44 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना कमाए हो, यहाँ पे 2 कमाए हो, तो 11 से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका डिफरेंस 9 आ जाएगा। ऐसा बड़ा पता चल रहा है ना, कि अगर 46 को 44 कर रहे हो तो 2 घटा रहे हो ना। 44 55 के डिफरेंस में कितना है, 2 है, तो 2 है, तो डिफरेंस आप कमाए 2 हो तो 2 ही कमाओगे। इधर बढ़ाए थे, इधर क्यों माइनस के, ये लॉजिक ढूंढना पड़ेगा आपको, कि 9 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इधर तो 4 ही हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो इधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो 1 का स्क्वायर होने से कितना आएगा देख लो, माइनस को देख लो, 41 आ जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर कितना आएगा कि 41 आएगा। तो इस तरह होता है, ये होता है क्वेश्चन का लेवल। इस तरह ही क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे, ये तो आपका आ गया स्क्वायर और क्यूब का।
तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ जाएगा, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा ऑपरेशन होता है, एक से ज्यादा हो जाएगा आपका कि क्या करना है कि एक से ज्यादा आने से कि क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका 13, 25, 51, 101, 203 इस तरह आ जाएगा। तो आपका नेक्स्ट सीरीज क्या हो जाएगा, आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। तो 13 से 25 कैसे होता है, 13 से 25 कैसे होता है, 13 इंटू 2 करने से 26 हो जाएगा, -1 करने से 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो 25 में इंटू 2 करने से 50 हो जाएगा, +1 करने से 51 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसमें -1 +1 आता है, तो इसमें ऑब्वियसली -1 आएगा, इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 आगे जो इसमें कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझो कि क्या हो रहा है, किस तरह होता है, उस तरह ही पढ़ाई होता है भाई। कि क्वेश्चन अगर आप समझोगे नहीं तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो चलिए इस फाउंडेशन क्लास का लास्ट क्लास मिक्स क्वेश्चन होता है, मिक्स टाइप का क्वेश्चन होता है, मिक्स क्वेश्चन कॉम्बिनेशन 2 और मोर मिक्स क्वेश्चन, इधर ऐड भी होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, प्लस पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो उसका आप क्या करोगे, क्वेश्चन क्या है आपका कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 2 2 1 2 2 4 3 4 3 8 7 और 10 इसका डिफरेंस देखो कि क्या हो जाएगा कि 1 2 2 4 3 8 7 10 इसका डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट में क्या आएगा। देखो कि क्या करना है, देखो इधर कहीं ना कहीं ये झोल हो रहा है, देखो क्या झोल हो रहा है, अच्छे से समझ लो कि 1 और 2 2 और 3 3 और 7 7 और ये आ जाएगा। तो फिर 2 4 4 8 8 10 ये आ गया। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 ही होगा ना, 1 ही तो होगा, हाँ 1 ही होगा। फिर आ जाएगा 3 से 4 और 7 से जो आएगा +4 आ जाएगा। तो +1 +1 4, इसमें देखते हैं 2 2 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 आएगा, 8 इंटू 2 होगा क्या, 2 2 4 +2 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा। इधर +2 होगा रहा है क्या, इधर देख लो +2 हो रहा है कि इधर हो जाएगा आपका +4, फिर आ जाएगा +2, तो +2 +4 +2 इधर भी आ जाएगा आपका +4, तो ये आ जाएगा आपका 14, फिर इधर आपका आ जाएगा 11, ये आ जाएगा आपका आंसर। देख लो इस तरह का क्वेश्चन होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का पहला फाउंडेशन क्लास यहीं पे ही रखते हैं। उम्मीद है आप जितने भी टाइप से आपको समझ आया होगा कि ये 5-6 टाइप से हम करेंगे, कि नेक्स्ट क्लास में और एक फाउंडेशन क्लास में मिलेंगे, उसमें कुछ अच्छे ट्रिक्स में मिलाऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है, किस तरह समझना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।